सच बोलूं तो मेरी जिंदगी में मेरे घर वालों के बाद और आप सबके बाद अगर मेरे साथ हमेशा कोई रहा है तो वो है मेरा कैट। मैं जानता हूं कि सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन आप जब किसी जानवर को घर लाते हो ना, फिर पालते हो, तो वो आपका फैमिली मेंबर बन जाता है। और ऐसा ही हुआ आज से 2.5 साल पहले मेरे मामू ने मुझे एक कैट का बच्चा गिफ्ट दिया, जिसका नाम हम लोगों ने फ्लोकी रखा। फ्लोकी बहुत ज्यादा छोटा था तो सब लोग उसकी बहुत केयर करते थे, और फिर देखते ही देखते जैसे वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गया। वो ज्यादा घर के अंदर ही होता था, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको गार्डन में खेलने के लिए छोड़ देते थे। और एक दिन अचानक फ्लोकी गार्डन से गायब हो गया। हम लोगों ने उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिला नहीं, तो सब लोग घर पे एकदम परेशान हो गए। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ को पता चला कि फ्लोकी खो गया तो वो रोने लग गई। सच में 2 दिन तक किसी ने घर पे ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैंने उसको पूरी कॉलोनी में ढूंढा, हर किसी पड़ोसी से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था। घर पे सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको सड़क के किसी कुत्ते ने खाया होगा या तो वो मर गया होगा। लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपनी तरफ से न्यूज पेपर्स पे भी एड्स दिए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। फिर जब 1 हफ्ते तक वो मिला नहीं तो मैं भी इस चीज को मानने लग गया कि उसके साथ कुछ हो गया और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। सच में यार, उसका छोटा सा घर खाली देखकर रोना आता था कि अचानक वो कहाँ चला गया। मेरी माँ तो उसको भूल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो दिन भर मम्मा के पास ही बैठा होता था। और फिर धीरे धीरे हमारी होप्स खत्म हो गई और अब लग रहा था कि वो कभी भी नहीं मिलेगा। मैं अब यही दुआ कर रहा था कि अगर वो हमें मिले भी ना, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो वो जहां भी हो ठीक से रहे, क्योंकि मैं जानता था उसको हमने बचपन से पाला था, तो उसको हमारे बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। और अब 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। और अब मैं यही सोच रहा था कि उसका सारा सामान किसी को दे देता हूँ, ताकि किसी के तो काम आए। लेकिन मुझे अचानक नजदीक के पेट हाउस से कॉल आया। उस पेट हाउस का जो ओनर है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैंने कॉल उठाया तो उसने बोला, जैद तेरी बिल्ली यहाँ पे कोई बेचने आया है। पेट हाउस का ओनर मेरी बिल्ली को पहचानता था, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार वहाँ पे वैक्सीन कराने के लिए लिया था। और जब मैंने सुना मेरी बिल्ली अभी भी जिंदा है तो मेरी जान में जान आई, और मैंने उसको बोला, जो साला इसको बेचने आया है उसको भी पकड़ के रखना। मैंने घर पे किसी को भी कुछ नहीं बोला और जल्दी से बाइक निकाली और वहां पहुंच गया। जब मैंने फ्लोकी को देखा तो वो बहुत कमजोर हो गया था और वो एकदम सैड कोने में चुपचाप बैठा था। ये देखकर मुझे रोना आ गया, तो मैंने जोर से फ्लोकी बुलाया तो वो मुझे पहचान गया। तो वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते आया, और मैंने जब उसको उठाया तो वो एकदम खुश हो गया। और ये देखकर पेट हाउस पे जितने भी बंदे काम करते थे वो सब इमोशनल हो गए। फिर उसके बाद जो लड़का फ्लोकी को वहां बेचने लाया था वो कौन था और मैंने उसके साथ क्या किया, उससे पहले मैं आपको बताना, जो लड़का पेट हाउस पे मेरी बिल्ली बेचने लाया था उसको मैं जानता ही नहीं था। तो मैंने उसको शराफत से पूछा कि आपने ये बिल्ली कहाँ से लाई। उसने वहां से बोला, ये मेरी बिल्ली है और इसको मैं बचपन से पाल रहा हूँ। और ये सुनकर मेरा दिमाग एकदम सटक गया, तो मैंने उसको सीधा घसीट कर पेट हाउस से बाहर लिया। मैं उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेने वाला था, लेकिन उसने फिर सच बोल दिया। उसने बोला कि वो उस बिल्ली को अपने दोस्त से 20,000 रुपए में खरीदा था। और ये सुनकर मैंने उसको सीधा अपनी बाइक पे बिठाया और मैंने उसको बोला, मुझे उस दोस्त के घर ले चल। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आखिर मेरी बिल्ली किसने चुराई थी, और वो मुझे मेरी ही कॉलोनी में लेके आ गया। मैं समझ गया कि चोर कोई अपना ही था। और शौक तो मुझे तब लगा जब वो मुझे मेरे ही कजन के घर लेके गया। वो मेरा फर्स्ट कजन तो नहीं था, लेकिन मेरा रिश्तेदार ही है। तो मैंने उस कजन को बाहर बुलाया, और उसने जब उसके दोस्त को और मुझे एक साथ देखा, वो समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, और वो सीधा रोने लग गया, मतलब एकदम सीधा मगरमच्छ के आंसू। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे उस दिन इतना ज्यादा गुस्सा था, अगर वो छोटा नहीं होता मैं उसकी टांगे तोड़ता। तो मैंने उसको एकदम गुस्से में पूछा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम इतना गिर गए कि तुम्हें पैसों के लिए खुद के ही कजन की बिल्ली चोरी करनी पड़ी। पहले तो वो बोल नहीं रहा था, वो बस अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा था। लेकिन जब मैंने उसको बोला, मैं तुम्हारे घर वालों को सारी बात बोल दूंगा, तो उसने सारा सच बोल दिया। उसने बोला कि उसको एक रेड क्रिमिनल आईडी खरीदनी थी और उसको 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे। आप सोचो, सिर्फ एक फ्री फायर की आईडी खरीदने के लिए कोई 10th क्लास का बच्चा कितना गिर सकता है। उसको मैंने इससे पहले बहुत बार बंडल्स भी गिफ्ट दिए थे, और जो वो 1500 डायमंड्स का बंडल है वो भी गिफ्ट दिया था। लेकिन सिर्फ एक आईडी खरीदने के लिए वो इतना ज्यादा गिर गया कि उसको कुछ भी याद नहीं रहा। उल्टा उसने मेरी बिल्ली चुराई। वो मुझसे छोटा था तो मैंने उसको मारा नहीं, लेकिन मैंने उसके घर वालों को सब कुछ बोल दिया ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। लेकिन उल्टा उसके घर वालों से ये चीज पता चला कि उसने इससे पहले भी घर से बहुत पैसे चुराए थे। उसके बाद उसके घर वालों ने उसका गेम भी बंद कर दिया और उसका बाहर निकलना भी बंद कर दिया। और सच में इस स्टोरी में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम में बहुत बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो मैं आप सबको ये चीज बताना चाहूंगा कि टॉप अप करने के लिए कभी भी गलत कदम मत उठाओ। अगर पैसे नहीं है तो नहीं करो टॉप अप, फालतू में चोरी करने की क्या जरूरत है। वैसे भी अब किसी भी छोटे बड़े टूर्नामेंट में गन स्किन्स के एट्रीब्यूट ऑन नहीं होते, तो अब आप लोग गन स्किन्स के बगैर भी अच्छे प्लेयर बन सकते हो। और जो भी यूट्यूबर्स बच्चों को सिर्फ इंस्पायर करते हैं
लिए ना टॉप अप करने के लिए, मतलब चोरियां करने के लिए। उनको मैं बोलना चाहूंगा याद रखना एक दिन तुम्हें लेकर तुम्हारे इन पैसों को भी कीड़े पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ, मैंने फ्लोकी को घर लाया और सभी लोग घर पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद मैंने घर पे एक बड़ा सा सीसीटीवी कैमरा लगवाया ताकि फिर से ऐसी कोई चोरी ना हो। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो देखो फ्लोकी कहां पर बैठा था। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस, साला पता नहीं ऐसा क्या किया था मैंने जो प्रिंसिपल को मेरी अच्छाई कभी नहीं दिखती थी। तो ये कहानी शुरू होती है 9th क्लास में, जब मैं बहुत ही शरारती बन गया था। मैं पहले भी शरारती था लेकिन 9th क्लास में कुछ ज्यादा ही हो गया था। इतना शरारती की क्लास में कुछ भी होता था सबसे पहले टारगेट मैं ही होता था। फिर अगर मैंने कुछ किया भी नहीं होता था लेकिन फंसता सबसे पहले मैं ही था। और सच बोलूं तो मेरे क्लास में सभी लड़कों में सबसे अच्छा पढ़ता भी मैं था और सबसे ज्यादा क्लास के बाहर पनिशमेंट भी मैं ही खाता था। और हमारे क्लास के बाहर रहना सबसे बड़ी पनिशमेंट मानी जाती थी क्योंकि प्रिंसिपल का ऑफिस सामने ही था। प्रिंसिपल रोज मुझे क्लास के बाहर देखते थे और रोज बोलते थे मैं अब थक चुका हूं तुम्हें बाहर देखते देखते। कसम से यार वो प्रिंसिपल का ऑफिस क्लास के सामने होने पर मैं उस स्कूल बिल्डिंग के इंजीनियर तक को मन में गाली मारता था। मुझे आज भी याद है हम दो फ्रेंड्स एक साथ बैठते थे, वसीम और मैं दोनों अच्छा पढ़ते थे लेकिन लंच के बाद वाली क्लास में हम हमेशा सो जाते थे क्योंकि उसमें हमारी हिस्ट्री क्लास होती थी। भाई एकदम नींद में चले जाते थे हम। और हमारा प्रिंसिपल जब भी हमें सोता हुआ देखता था वो बोलता था वसीम और जैद नींद में रोज सोचते हम फ्यूचर में आलू किधर भेजेंगे। और वो ऐसा बोलते थे जब तुम आलू भेजोगे तो किसी को मत बोलना तुम इस स्कूल से थे वरना स्कूल की भी बेइज्जती कराओगे। कसम से यार पूरी क्लास के सामने इतनी बेइज्जती करते थे कि सीधा दिल पे लगती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई, हमारे क्लास के लड़कों की एक बुरी आदत थी सबका लंच खाने की। और एक दिन वसीम और मेरा दोनों का लंच एक लड़के ने उड़ा लिया था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे और भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी तो वसीम और मेरी उस लड़के के साथ लड़ाई हो गई। और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई प्रिंसिपल तक क्लास में आ गए। मेरी टाई बाहर थी, वसीम के शर्ट के बटन्स कटे थे तो प्रिंसिपल ने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमारी गलती भी नहीं थी फिर भी हमें टीचर से मार पड़ाई। प्रिंसिपल हमारी जब कुछ भी नहीं सुन रहे थे तो गलती से मैंने प्रिंसिपल के साथ आर्ग्यू किया। मैंने उनको बोला आपको बस मैं ही दिखता हूँ, बाकी जो लफंगे वो आपको अच्छे लगते हैं। तो प्रिंसिपल को एकदम गुस्सा आया और पूरी क्लास के सामने वसीम और मुझे ऐसा बोला कि लाइफ में कुछ करना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझसे लिख के लो तुम लोग 10th में भी पास नहीं होगे। और लाइफ में पहली बार प्रिंसिपल की कोई बात सच में मेरे दिल पे लग गई। लेकिन मैं अंदर से ये चीज जानता था कि एक दिन